Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you understand physics. Now, in this video, we are going to learn significant figures. Significant figure is one of the easiest topic in measurement chapter. लेकिन significant figures होता क्या है उसको पहले जानते हैं. ठीक है, चलो. सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो फिजिक्स में, आखिरी में किसी चीज को मेजर करके या एक आंसर लाते हो. वो जो आंसर आता है ना, इट विल बी सम नंबर, राइट? इट विल बी सम नंबर. वो जो वैल्यू तुम्हें मिली, आंसर जो तुम्हें मिला, उसमें कितने नंबर्स, कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो पता करने के लिए ये रूल्स होते हैं. These are the rules to calculate the number of significant figures. उसमें जितने तुम्हारे जो भी आंसर निकाला ना तुमने, उसमें जितने ज्यादा significant figures मिलेगी तुम्हें, उतना तुम्हारा आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा. समझ में आ रहा है? तो significant figure tells us all about the precision of our measurement. So before we start with, मैं तुम्हें बताता हूँ ये वीडियो में हम किस तरह से जाने वाले हैं. पहले I'll be telling you all the rules regarding to it. उस हर रूल के लिए एक एग्जांपल है ना. आखिरी में हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे जहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा एंड विल सॉल्व इट टुगेदर. ठीक है, कम ऑन, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो वेरी फर्स्ट रूल इज all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Like we have an example here. यहाँ पे 1 2 3 4 चार डिजिट्स है. ये चार डिजिट्स में से कौन से सिग्निफिकेंट है वो पता करना है. ठीक है, वेरी फर्स्ट 7 is non-zero. Yes, so it is significant. 5 is non-zero, so it is significant. 2 is non-zero, it is significant. 9 is non-zero, it is significant. So our answer for this is there are 4 significant figures in this particular number. Do you remember? ये समझ में आया. पहला रूल सबसे easiest है. You don't need to worry about anything. ठीक है, it is so easy. Zeros between two non-zero digits. Second rule is zeros between two non-zero digits. This is the zeros between non-zeros. Zeros between non-zeros are significant. Zeros between non-zeros are significant. So पहले जब भी हम सेकंड रूल पढ़ते तो फर्स्ट रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. ये बात को भूलना मत. ठीक है, इसी तरह मैं जब थर्ड पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड तुम्हें अपने आप अप्लाई करना होगा. लास्ट पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर के सारे अप्लाई करते जाने होंगे. ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस. 2 is non-zero, it is significant. 2 it is non-zero, it is significant. दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस है तो वो जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट. तो 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर नंबर 2002 में. समझ में आया? नेक्स्ट इज थर्ड रूल इज लीडिंग जीरोस. हाउ अबाउट लीडिंग जीरो? व्हाट आर लीडिंग जीरोस? नंबर के पहले जो जीरोस होते हैं ना, नंबर के पहले जो जीरोस होते हैं उन सब को हम बोलते हैं लीडिंग जीरो. जहां से शुरू होता है नंबर, अगर वहां पे कोई जीरोस है, या तो वी कैन से लेफ्ट में, अगर पूरे नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में कोई जीरोस है तो उनको बोलेंगे लीडिंग जीरोस. लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर मैं इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालूं तो 7 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 1 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, which is second rule, and here zero is also significant, but this 3 zeros are not significant because they are leading zeros. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 significant figures आएगी और आगे के जो 3 zeros है वो काउंट नहीं होंगे. Do you get this? Fourth rule is trailing zero. Trailing zero ही सबसे क्रिटिकल है. यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं बच्चे. Look here. ट्रेलिंग जीरोस जब भी बात है ना, पता करो कि सबसे पहले वो डेसिमल वाला है कि विदाउट डेसिमल वाला. ठीक है, लेट्स डील विद विदाउट डेसिमल फर्स्ट. विदाउट डेसिमल में भी तुम्हें दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि पहले वो कोई चीज का मेजरमेंट है, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट है या सिर्फ नंबर है. जैसे L is equal to 50 centimeter, it represents, it is a length, it is a measurement of length. But L is equal to 50, it just represent कि L की वैल्यू 50 है, L का नंबर जो है वो 50 है. ये कोई क्वांटिटी नहीं है. हम इससे पता नहीं कर सकते कि वो मास है या मास है किसी चीज का, या लेंथ है किसी चीज का, फोर्स है. तो ये दोनों में फर्क है. फर्स्ट, जिसके पीछे यूनिट होता है वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, बट जिसके पीछे यूनिट नहीं है वो सिर्फ नंबर. तो इन केस ऑफ क्वांटिटी तुम्हें पीछे के जीरो, ट्रेलिंग मतलब जो पीछे होते हैं ना, वो जीरोस को काउंट करने पड़ेंगे. याद रहेगा, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ क्वांटिटी बट विदाउट डेसिमल वाले केस में. ठीक है, तो यहाँ पे 5 इज द नॉन जीरो, 0 इज ट्रेलिंग जीरो
but inside the quantity, hence we have two significant figures over here. समझ में आया? लेकिन इस केस में क्या होगा? 5 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है. 0 इट इज विदाउट डेसिमल के केस में नंबर है, वहां पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. तो यहां पे मेरे पास में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है. डू यू गेट दिस? क्वांटिटी के केस में जीरोस काउंट होते हैं विदाउट डेसिमल में, लेकिन नंबर के केस में पीछे के जीरोस काउंट नहीं होते हैं. यहां पे मेरे पास में 5 और 0 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 इज द सिग्निफिकेंट फिगर, 0 इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट फिगर. याद रहेगा. कौन? अभी अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसमें डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस के केस में यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद में अगर कोई भी डेसिमल प्लेस वाला नंबर है तो उसके पीछे जितने भी जीरो सारे काउंट करने हैं. इट इज इजी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, 0 1 और 5 और 0 के 5 और 1 के बीच में जो 0 है ना, तो ये नॉन जीरो के बीच में 0 है, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट है. तो 1 2 1 इज अगेन नॉन जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट है. 0 और 0 है तो ये क्वांटिटी, लेकिन विद डेसिमल वाले केस में पीछे के जीरोस हमेशा काउंट होते हैं. तो 1 और 2 ये भी काउंट हो गए. टोटल यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 significant figures. Do you get this? Is it easy? Now next is with decimal वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्वांटिटी है कि नंबर है, पीछे के जीरोस हमेशा काउंट होते हैं. सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गए 5 significant figures. अगेन सेम एज अर्लियर. समझ में आया? इसके जैसा ये आंसर है, पीछे यूनिट हो नहीं और फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे. ठीक है. लास्ट टू केसेस कम. पावर्स ऑफ 10, powers of 10 are not significant. Powers of 10 are not significant. जैसे अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में दिया हो, a into 10 raised to n के फॉर्मेट में, तो 10 raised to n को हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं और a के अंदर ये सारे रूल अप्लाई करते हैं. डू यू गेट दिस? a के अंदर वो सारे रूल अप्लाई करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. 6.67 into 10 raised to 15. You don't need to consider this particular thing. हमें powers of 10 को काउंट ही नहीं करना है, बस ये 6.67 के अंदर सारे रूल लगा दो. 6 is a significant because it is non-zero. 6 is again significant because it is non-zero. 7 is a significant because it is non-zero. हमने रूल्स लगाए, जो भी यहाँ पे लग रहे थे इस नंबर में सारे लगाए. हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 3 significant figures है. Do you get this? Is it easy? Come on, last. It is very much easy. Change in unit. Change in unit does not change number of significant figures. Change in unit. Come on, repeat it. Change in unit does not change number of significant figures. Okay, समझ में आया कि नहीं? ये हमारे पास में 6 रूल्स हैं. इनको अप्लाई करो. काफी इजी है. पहले लगेगा कि ये 6 के 6 याद रखने पड़ेंगे, बट ये बहुत इजी है. तुम्हें याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इट विल बी इन योर माइंड. ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट. कम ऑन, एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट रूल. कम ऑन, तुम देखो मैं आंसर करता हूं. First rule, all non-zero digits are significant. Second rule, zeros between two non-zeros are significant. Third rule, come on, heading zeros, leading zeros are not significant. Fourth rule के अंदर सबसे बड़ा घोटाला होगा. Come on. Fourth rule, which is trailing zero वाला, ट्रेलिंग जीरो में याद रखो विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल. विदाउट डेसिमल के अंदर अगर क्वांटिटी है तो पीछे की जीरो काउंट करो, लेकिन अगर वो सिर्फ नंबर है तो पीछे की जीरो काउंट मत करो. लेकिन विद डेसिमल वाले नंबर में क्वांटिटी हो या नंबर हो, दोनों केसेस में पीछे के जीरोस काउंट करो. याद रहेगा. इफ देयर इज अ डेसिमल यू डोंट नीड टू वरी, पीछे की जीरोस हमेशा काउंट करना है. समझ में आया? नेक्स्ट रूल, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट. हम पावर्स ऑफ 10 वाले पूरे नंबर को हटा देते हैं. आगे के नंबर में से जितने भी रूल अप्लाई हो तो सारे रूल लगाते हैं और फिर हमें पता करते हैं कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है. एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. कम ऑन, लास्ट रूल. चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. डू यू गेट दिस? कम ऑन, एक एक्सरसाइज करते हैं. लुक हियर. अभी रूल्स तुम्हें याद होने चाहिए. मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहा हूं. इस टाइम पे रूल्स तुम्हारे सामने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इजी लगेगा. कम, इसमें फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल सारे करके रूल के एग्जांपल्स है. कम ऑन, लेट्स डू इट. कम ऑन. 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो, 6 नॉन जीरो. 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 significant figures in the first example. Now 1 2 3 sorry 1 6 is non zero, it is significant.
2 is non-zero, it is significant. 4 is non-zero, it is significant. 7 is non-zero, again it is significant. ये सारे तो first rule से आ गए. But what about this 0? 0, it is between two non-zero, hence it will be also significant. Hence 1, 2, 3, 4, 5. There are total 5 significant figure in this particular example. Do you get this? Come on. Next is 0.0725. These are the leading zeros. Leading zeros are not significant. Hence 7 non-zero, 2 non-zero, 5 non-zero. There are only 3 significant figures. Do you get this? Come on, come on. Next is L is equal to 410 meter. क्या ये इसके पास में ट्रेलिंग जीरोस है? हाँ है. कितने हैं? एक है. फिर देखो उसमें डेसिमल है कि नहीं है. इसमें डेसिमल नहीं है. डेसिमल नहीं है तो बताओ ये क्वांटिटी है कि सिर्फ नंबर है? क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ. तो ये जीरो काउंट होगा. समझ में आया? 1 non-zero significant, 4 non-zero significant, 0 it is a trailing zero but it is a quantity, hence this will be having 3 significant figures. याद रहेगा. Come on, next case. x is equal to 410. क्या इसमें डेसिमल है? नहीं है. क्या ये क्वांटिटी है? नहीं है. तो पीछे के जीरो काउंट होते हैं क्या? नहीं होते. तो यहाँ पे हमारे पास में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 4 is non-zero, 1 is non-zero, तो there are 2 significant figures. Do you get this? Come on. Next example. 720. 720 is just a number, but without decimal है. डेसिमल के साथ नहीं है. जब नंबर विदाउट डेसिमल हो तो हम क्वांटिटी में ही पीछे की जीरो काउंट करते हैं. दिस इज जस्ट अ नंबर, वी डोंट काउंट पीछे के जीरोस. तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. बट 2 is non-zero, 7 is non-zero, it is significant. So there are 2 significant figures. Again, one more example about this rule. 6500 kg. इसमें ट्रेलिंग जीरोस है कि नहीं है? है. ये विदाउट डेसिमल है कि विद डेसिमल है? विदाउट डेसिमल है. तो ये क्वांटिटी है कि सिर्फ नंबर है? क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे केजी लिखा है. केजी रिप्रेजेंट्स इट इज अ मास. तो पीछे के जीरोस काउंट हो गए. 1 2. 5 is non-zero, 6 is non-zero, so there are total 4 significant figure in this case. Do you get this? This is so easy. Come on, come on. Few more examples. 2.40 centimeter. Now it has decimal. It has trailing zero. Obviously, it has trailing zero, but it has decimal. You don't need to worry about whether it is quantity or a number. You just need to consider all the things. समझ में आया? तो जीरो, पीछे का जीरो, ये डेसिमल वाला है इसलिए इसमें काउंट होगा. तो ये काउंट हो गया. 4 non-zero काउंट हो गया. 2 non-zero काउंट हो गया. तो there are total 3 significant figures in this case. Come on, one more. 7.22100 kg. 7.22100 kg. 7 non-zero significant, 2 non-zero significant, 2 non-zero significant, 1 non-zero significant, and पीछे के 2 जीरो काउंट हो गए कि नहीं हो गए? Come on, answer me. Yes, ये काउंट हो गए. क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है. डेसिमल में वो क्वांटिटी हो या नंबर हो फर्क नहीं पड़ता. हमें पीछे के जीरो काउंट करने हैं. मतलब 1 2 3 4 5 6. There are total 6 significant figures. Do you get this? One more. 2.40. अरे डेसिमल हो तो फर्क नहीं पड़ता वो नंबर है कि क्वांटिटी. देयर विल बी 3 significant figures क्योंकि 0 is significant, 4 is non-zero, 2 is non-zero, 5 is non-zero, 1 is non-zero, 2 is non-zero. ये तीनों तो significant है ही, लेकिन ये डेसिमल वाला नंबर है इसलिए पीछे के 2 जीरो भी significant है. टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 significant figures here. Do you get this? Powers of 10. They are significant or insignificant? They are insignificant. We don't count this two thing. और अब बताओ इसमें टोटल कितने significant figures हैं? 2. Yes. समझ में आया? 1 is non-zero significant, 6 is non-zero significant. Here 1 is non-zero significant, 6 is non-zero significant. So answer is again sorry. It will be 2. मैंने पॉजिटिव पावर हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव पावर हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी अ नंबर. डू यू गेट दिस? कम. लास्ट एग्जांपल. चलो. ये कोई नंबर है जो किलोमीटर लिखा है, क्वांटिटी है, बट इट इज विद डेसिमल. तो पीछे की जीरो काउंट होते हैं. पीछे की जीरो वैसे भी है तो नहीं यहाँ पे. हाँ. 7 non-zero significant है, 6 non-zero significant है, 4 non-zero significant है, 0 between 2 non-zero significant है. तो total there are 4 significant figures. Again. Powers of 10 we don't count this.
7 significant है, 6 significant है, 4 significant है, 0 between two non-zero significant है. So again there are total 4 significant figures. Now 4 significant है, 6 significant है, 0 between 4 and 6 because non-zero के बीच में 0 significant है, 7 is again significant. So again there are total 4 significant figures. Now the learning here is change in unit does not change the number of significant figures. Do you get this? ये सब same ही amount of value है, ये सारी same amount of quantity है, but इनमें सिर्फ एक फर्क है कि इन सब का यूनिट अलग अलग है, but the value of them is same. So number of significant figure is also same. Do you get this? This is how significant figure is all about. Isn't it too much easy? If you like my video, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you very much.